99% हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें जीत हासिल कराएगा। 1% के अल्लाह की मर्जी है, ठीक है जी। और लग रहा है आपको? माहौल बिल्कुल बदल चुका है, बीजेपी के खिलाफ माहौल है और लोग बदलाव चाहती है। अब आप देख लो, बेबैल रोड देख लो, बेबैल रोड के हालात देख लो आप, तो लोगों को अब बदलाव चाहिए और हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आए हैं और जनता से आशीर्वाद चाहते हैं कि एक मौका अपने भाई एडवोकेट साहिबान को भी दें। क्या विजन लेकर आप जनता के बीच में हो? कैसे जनता का दिल जीत पाओगे? देखिए, पिछले 10 साल से 15 साल से बीजेपी की सरकार है, लोग त्रस्त है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही लोगों को। हमारे रोडों के जो पानी है, जो सीवर की प्रॉब्लम है, सब परेशान है उससे, ठीक है ना जी। तो हमारे जो मुद्दे हैं वो लोगों के जो धरातल के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं हमारे। साहिबान आप कह रहे भाई साहब, देखिए जो 10-15 साल से बीजेपी सरकार जी। सत्ता में बैठी हुई है, राज कर रही है जी। अगर बात की जाए भ्रष्टाचार की, करोड़ों रुपए जो पानीपत नगर निगम को जाते हैं, उसके बावजूद ही आज व्यवस्था देखिए आप पानीपत की क्या हालात हो चुके हैं। आप देख लीजिए, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे कैसे नंगा नाच हो रहा है। लाखों लेके, हज़ारों रुपए लेके उनकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाती है, ठीक है ना जी। भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर। हमारे मुद्दे यही है कि लोगों के जो काम है वो आसान हो, ठीक है जी। और हमारा जो विज़न है, हम लोगों के कामों को हम फ्री में करवाएंगे। बीजेपी की हवा है, ऐसे कैसे आप बेड़ा पार कर पाओगे? हवा आजाद उम्मीदवार हो आप, देखिए जी, ये पार्षद के चुनाव है, इसमें हवा काम नहीं आती। लोगों का जो फेस होता है, लोगों का जो धरातल पे जिसने काम किया है, जो मुद्दे उठाते हैं लोगों के, उसका काम आता है। यहाँ पे हवा का काम नहीं आता किसी का, हवा किसी के काम नहीं आती है। जन सैलाब बढ़ता जा रहा है लगातार। देखिए वोटिंग एक दिन बीच में है जी। और आपका समर्थन है, लोग समर्थन मिल रहा है लगातार। मेरे वार्ड 14 वार्ड मेरा जन सम्मान जो कर रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 14 वार्ड के जो निवासी है, ये बदलाव चाहती है अब की बार, ये आज़ाद उम्मीदवार को चाह रहे हैं। आप जन सैलाब को देख लीजिए, लोग डेली जुड़ रहे हैं, परिवार जुड़ रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सफाई को लेके है। हमारा जो बेबैल रोड पे जो गंदा पानी भरा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है, हमारा जो सबसे पहला जो काम होगा यही काम होगा हमारा। देखिए, ये बीजेपी सरकार बोलती है कि भाई विकास हुआ है, हमें पता है विकास कहाँ हुआ है। इनका विकास गलियों में नहीं हुआ, उनके घरों में विकास हुआ है, ठीक है। ये विकास के नाम पे एक झूठ बोलती है सरकार, भाई इन्होंने सारा जितना भी विकास होता है इनके घरों में विकास होता है। ये कितनी समस्या देख लो, बेबैल रोड पर पानी की 4-5 साल हो गए, अब तक कोई भी समस्या का हल नहीं हो पाया। पानी जो सरकारी सीवर हुआ, सरकारी नाली होगी और अपना पानी हो गया, उसमें पानी कीड़े आते हैं, जो कीड़े आते हैं पानी इसमें पानी पीने वाले में, ठीक है जी। कोई सुविधा नहीं है, फोन करते हैं कोई भी सुनवाई नहीं होती है। साहिबान अहमद का क्या लग रहा है? देखिए साहिबान भाई छोटा भाई है और सारे 14 वार्ड वासियों से मैं हाथ जोड़कर विनती चाहता हूँ, इतना समर्थन मिला हुआ है कि अब की बार साहिबान भाई बिल्कुल समर्थन मिला हुआ है, जीतेगा जरूर। ऐसा तो नहीं भाई साहब, देखिए मुस्लिम समुदाय ही है या मुस्लिम समुदाय नहीं है। मैं एक कश्यप भाई हूँ और दोनों भाई हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। देखो, हिंदू मुस्लिम का हमने कोई जात पात का वो नहीं खिंडाना, हमें काम दिखाना है करके। ये हिंदू मुस्लिम का कोई जात पात नहीं है। 36 बिरादरी है हाँ, 36 बिरादरी का साथ मिला हुआ है। एक भी कोई ऐसी बिरादरी है जो नाराज हो हमारे से। 36 बिरादरी एकजुट होकर चल रहे हैं हम और चलेंगे। नाम क्या आपका? सुनील कश्यप जी, हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे मतलब छोटे छोटे पद से शुरुआत कर रहे हैं और हमारे एडवोकेट साहब हैं, हमारे पढ़े लिखे युवा हैं और हम लोग सब लोग मतलब 36 के 36 बिरादरी मिल करके एक साथ एकजुट हो करके, एक मुठ हो करके हम देश की भलाई चाहते हैं और अपने खास करके अपने एरिया से शुरू करेंगे तो जब भी हम बाहर निकल करके आगे की मतलब सुविधा अच्छी कर सकते हैं। लगता है साहिबान अहमद यहाँ से पार्षद बनता है, उसके बाद आपकी समस्याओं का हल होगा? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर साहिबान भाई जीतेंगे और अकेले एक धर्म से नहीं, जितने 36 बिरादरी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई मिल करके एकजुट, जैसे कि घर के 4 पिलर और चारपाई के 4 पहिए, इस तरीके से हम लोग एक साथ मजबूत होकर के लड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह पाक से हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक ज़रूर हमें कामयाबी देंगे और आगे
हमारे साहिबान भाई स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए गली की जो समस्याएं हैं, पानी की जो समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं, हमें उम्मीद है कि हमारे साहिबान भाई सभी के काम करेंगे। मेन काम जो पब्लिक का होता है, स्कूल के रिलेटिव होता है या कोई उनके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटिव होता है, उन डॉक्यूमेंट्स में जो अपने एमसी होते हैं उनकी साइन की बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़ती है, जिसके रिगार्डिंग हमें उम्मीद है कि साहिबान भाई किसी भी ऐसे मतलब उम्मीद वालों को कभी किसी को ना उम्मीद ही नहीं करेंगे। हाँ, पैसे से एडवोकेट है। हाँ, पैसे लगता से है लोगों की समस्याओं का समाधान जी। ऑफिस में बैठ के होगा या नगर निगम के चक्कर काट करके होगा? नगर निगम के चक्कर काट के नहीं होगा, ऑफिस में बैठ के होगा, बल्कि बाकायदा इज्जत से सलामती के साथ बिठाया जाएगा, प्यार से उनको, और फिर उनके काम को अंजाम दिया जाएगा। देखो 99% हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें जीत हासिल कराएगा। 1% के अल्लाह की मर्जी है, ठीक है जी। और बात रही साहिबान भाई, हमें मतलब हमारे साहिबान भाई अच्छे अपने मतलब जनता के प्रति बहुत ही अच्छे साबित होंगे, और एक बार अगर उन्होंने चांस दिया तो दूसरी बार हमें उनसे मांगने का मौका नहीं मिलेगा। वो जनता खुद ब खुद साहिबान भाई को चुनने वाली है। नाम क्या जी आपका? मेरा नाम है सकीना अंसारी। आप कह रहे हो कि 99.9% आप लोगों की जीत है जी। एक तरफ बीजेपी है जो आपके लोकसभा में भी जीत हासिल की, आपकी विधानसभा में भी जीत हासिल की, और यही जनता है वोट करने वाली। जी, जी। कोई कई बाहर से लोगों ने भी वोट नहीं किया। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब आप कह रहे हो नगर निगम के चुनाव में जो एडवोकेट है वो यहाँ से आपके जीतेंगे। कैसे, क्या कुछ आप लोगों ने समीकरण बनाए हैं? क्योंकि पब्लिक का जो प्यार और रुझान है हमारे प्रति, हमारे साहिबान भाई के प्रति जो है ना, एडवोकेट साहब के प्रति जो पब्लिक का रुझान है, प्यार है, उनका सम्मान है, उस चीज़ को देखते हुए हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारे साहिबान भाई को वो लोग ज़रूर उठाएंगे।